दोस्तों, महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह को आखिर किस कारण अम्बा ने श्राप दिया था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जिस कारण अम्बा को देना पड़ा श्राप? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक कथा के अनुसार जानेंगे। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्यवती के पुत्र चित्रगंधा बड़े वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनका कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग हुआ तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में शामिल होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी सफलता थी। छात्रों में भीष्म के प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अविद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रवेश हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में शामिल होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि देवरथी भीष्म अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए स्वयंवर में शामिल हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फवातियां कसी जाने लगी, माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टा फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सब देश का राजा स्वल बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। स्वल ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और स्वल के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांता में भीष्म से बोली, गंगा, मैंने अपने मन में स्वदेश के राजा स्वल को अपना पति मान लिया था। इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भीष्म को अम्बा की बात जांची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध की साथ स्वल के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बलिका का वीर्यचित्र के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोहित वर स्वराज स्वल के पास गई और सारा वृत्तांत कहा सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। पर स्वल ने ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल का सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वह सब राजा स्वल अम्बा को स्वीकार नहीं करते। इससे विधि होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुआ। बेचारी अम्बा ना इधर की रही और ना उधर की। कोई और रास्ता ना देख हुआ भीष्म से बोली, गंगा, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे। अंत अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर ले। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि स्वराज स्वल का ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर स्वल
राजा के पास गई और उसकी बहुत विनती की, लेकिन दूसरी की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोमराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोवदेश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण विषम को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा के आग उसके मन में जलने लगी। विषम से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। विषम से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो विषम के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि विषम से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वी ब्राह्मणों ने तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों के सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम की हृदय पिघल गया। उन्होंने स्वर में कहा, काशीराज की कन्याएं तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप विषम से युद्ध करें। मैं आपसे विषम के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्सव के साथ वह विषम के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम विषम ही के शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कहाँ विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम सिकड़ी रख लिया। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरोध लड़ते समय सिकड़ी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम था कि अम्बा ही सिकड़ी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरोध समझा। सिकड़ी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ।